अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के उद्घाटन के बाद कई तरह के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में मार्च के महीने में महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय द्वारा ज्ञानेश्वरी पारायण का कार्यक्रम होगा। वारकरी संप्रदाय के संत श्री राम जोशी उन संतों में शामिल हैं जिन्हें उद्घाटन का निमंत्रण मिला है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उनका जाना न हो। लेकिन जोशी ने बताया कि उनके द्वारा मार्च के महीने में ज्ञानेश्वरी का पारायण अयोध्या में किया जाएगा, जिसमें 5000 लोग शामिल होंगे। संत श्री राम जोशी हम सर से बात करेंगे। इन्हें निमंत्रण मिला है। इनकी आयु अधिक है और हाल ही में इनकी बाईपास सर्जरी भी हुई है। तो क्या ये इस कार्यक्रम में शामिल होने जाएंगे, इसी पर अधिक बातचीत करेंगे। ये तो हमारे जीवन का परमोत्कर्ष आनंद का विषय है। जब से ये आंदोलन राम जन्मभूमि का शुरू हुआ, हम उससे जुड़े हैं। माननीय अशोक जी ने बहुत प्रयास किए। महंत रामचंद्र दास भी उसमें बहुत उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो 1992 में जो केंद्रीय और मार्गदर्शक मंडल की बैठक हरिद्वार में हुई थी, उसमें विषय आया था कि इस राम जन्मभूमि आंदोलन को अच्छे तरह से समर्थन समाज का मिलने के लिए क्या क्या प्रोग्राम करना चाहिए। तो सभी सांप्रदाय के संत उसमें उपस्थित थे उस बैठक में। तो उनको पूछा गया तो एक प्रस्ताव ऐसा है कि सभी संप्रदाय के लोग अपना अपना अनुष्ठान वहाँ जाकर करेंगे। 1992 की बात है ये। वारकरी संप्रदाय का बहुत बड़ा विस्तार है। पंढरपुर में ये यात्रा भरती है तो 10-15 लाख लोग इकट्ठा हो जाते हैं। 1 लाख लोग तो इजीली आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि 7 दिन उनकी व्यवस्था करना हमको ज़रा मुश्किल होगा, तो आप ये आंकड़ा कम करिए। तो फिर 11,000 का आंकड़ा तय हुआ और 1992 में पंढरपुर की वारी होने के पश्चात हम अगस्त महीने में वहाँ पहुँचे, अगस्त और सितंबर के बीच में। और 11,000 लोगों ने ज्ञानेश्वरी का पारायण किया। बहुत बड़े कीर्तनकार वहाँ उपस्थित थे। मुकुंद काका ने ज्ञानेश्वरी पारायण का नेतृत्व किया। आखिरी के दिन माधव महाराज मगर करके संत थे, उनके मन में विचार आया कि ये जो पुण्य है हमारे पारायण का, ग्रंथ दिंडी का, कीर्तन का, प्रवचन का, ये पुण्य हम बाबरी ढांचा उद्ध्वस्त होने के लिए समर्पण करेंगे। तो शरयू का जल हाथ में लेकर 11,000 वारकरी ने ज्ञानेश्वरी का ग्रंथ सर पर रख के प्रतिज्ञा ली वहाँ। और उसी का परिणाम हुआ कि दिसंबर में वो ढांचा उद्ध्वस्त हो गया। तो वारकरी संप्रदाय की पुण्य उसमें जुड़ी, ऐसा हमारा स्पष्ट मत है। अब कार्यसेवा के लिए दो महीने के बाद में जाना था, लेकिन श्यामजी बल्लाळ जो संगठन मंत्री थे उस समय विदर्भ के, उन्होंने कहा कि वहाँ अत्याचार हो सकता है, शायद फायरिंग भी हो सकता है, तो कृपया करके संत वहाँ नहीं जाएंगे। तो उनका आदेश के अनुसार हम लोग नहीं गए। केवल नारायण महाराज शिंदे करके फुसत खर्ची के संत है, वो वहाँ गए। वो अरेस्ट भी हुए, वो जंगल में भटक गए। 1-1.5 महीना उनको वहाँ काटना पड़ा। फिर तो केवल अपवादात्मक को गए थे। और अभी जो जितेंद्रनाथ महाराज है अंजनगांव सुरजी वाले, वो भी उस समय उपस्थित थे। तो इस प्रकार के ये बड़े महोत्सव का आनंद लेने के लिए हमने चंपत राय जी को पूछा कि ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि मार्च में फिर से अपन ज्ञानेश्वरी पारायण का आयोजन करेंगे, उसमें आप 5,000 लोग भी आए तो उसकी व्यवस्था करेंगे। तो ये वैसा इस प्रकार की चर्चा विदर्भ में शुरू है। सभी संतों के साथ संपर्क हो रहा है। तो मार्च में जब वो हमको तिथि मिलेंगी, इस समय आप आओ, तो उस समय हम लोग जाएंगे। माननीय पंतप्रधान जी का भी आग्रह है कि आप ज़्यादा यहाँ लोग गर्दी न करें और व्यवस्था बनी रहे, इसलिए उनका भी आदेश का पालन करना उचित है। इसलिए कुछ निमंत्रित लोग जाएंगे विदर्भ से भी। हमारे मन तो वहाँ पहुँच गया है शरीर भले ही न पहुँचे, लेकिन वहाँ जो सूचना दी गई है उसमें 1.5-2 किलोमीटर पैदल जाना है और 5 घंटे का वो प्रोग्राम है। तो उन्होंने चंपत राय जी ने कहा कि इतना समय तक आपको बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप मार्च में आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। इसी प्रकार का निर्णय हमने फिर डॉक्टर की सलाह से लिया है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे वारकरी संप्रदाय के संत श्री राम जोशी, जिन्होंने हमें बताया कि वो मार्च के महीने में अयोध्या में ज्ञानेश्वरी का पारायण होगा, जिसमें राज्य के वारकरी संप्रदाय के जो संत हैं, जो कीर्तनकार हैं, वो हिस्सा लेंगे। और एक तरीके से श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद में इस तरीके से मंदिर के उद्घाटन का जल्लोश
जो है वो मनाया जाएगा। कैमरामैन दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश त्रिवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।